आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके फाइन। सो गाइस शुरू करते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कौन है प्लीज खुद को अनम्यूट कर लो। इनफैक्ट मैं खुद ही अभी आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। ओके सो नाउ हमने लास्ट क्लास में स्क्वायरिंग की ट्रिक की थी। अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर की थी? उसमें हमने आपको सबसे पहले पिछले क्लास में क्या बताया था? 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, जिसमें से 21 से 25 24 का हेल्प लेकर, इसका हेल्प लेकर हमने 26 से 29 का स्क्वायर आपको बताया था। याद होगा आपको। और इसके बाद हमने ट्रिक सीखा था, और वो ट्रिक सीखा था जहां पे 26 से लेके 74 के लिए एक था, जहां पे हमने बेस वैल्यू को क्या कंसीडर किया था? बेस वैल्यू को कंसीडर किया था 50, और फिर हमने अगला रखा था 76 से लेके 124, मतलब बेसिकली 100 से 25 ज्यादा 25 कम, 50 नंबर्स। और इस केस में हमने बेस वैल्यू रखा था 100 का। ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, और उस होमवर्क का आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलमोस्ट आई थिंक सारे बच्चों ने नोटबुक पे लिखकर अच्छे से मेरे को सॉल्यूशन भेजा था। और जहां जिसकी गलती थी वो भी मैंने बता दिया था कि किस वाले में गलती की हो। ठीक है। सो पहले बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई भी पार्ट बताइए। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। सो आई एम गेटिंग नो। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, तो फिर शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को ट्रिक का रिलेशन तो मैंने बता दिया था कि बेस वैल्यू 50 में हम क्या करते हैं, और बेस वैल्यू 100 में हम क्या करते हैं। प्लीज आप खुद को अनम्यूट कर लो अभी। जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा सिर्फ तभी खुद को म्यूट करना। कौन है ये? ओके, तो गाइस देखिए, अब मेरा कोशिश क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ट्रिक के हेल्प से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, राइट? तो आज सबसे पहले हम क्लास का जो पहला 20-25 मिनट है हम उसमें देते हैं, जहां पे हम बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर भी इस ट्रिक से निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास में मुझे 168, 188 वगैरह के स्क्वायर्स पूछे थे, तो ठीक उसी तरीके से उन नंबर्स का स्क्वायर जो भी मैंने कैलकुलेट किया था विदाउट पेन एंड पेपर कैसे किया था। ठीक है, तो अगेन इंटरेस्टिंग होगा। एंड प्लीज ध्यान क्या रखना है कि मैं कुछ अभी नया ट्रिक नहीं बताऊंगा। जो हमने 100 के रेस्पेक्ट में देखा था ना, बेस वैल्यू 100, उसी का पूरा हेल्प लेने वाले हम लोग। ठीक है, उसी का पूरा हेल्प लेने वाले। तो देखिए ट्रिक में क्या अंतर है। अब सबसे पहले मैं लेता हूं जस्ट फॉर एग्जांपल 112 का स्क्वायर। एक बार फटाफट मुझे सबको चैट बॉक्स में बताओ 112 का स्क्वायर क्या है। फटाफट चैट बॉक्स में बताओ 112 का स्क्वायर क्या है। चैट बॉक्स में बताओ यार, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। बिना कैलकुलेटर के बताना, समीर ने बता भी दिया है। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, कोऑपरेट करना गाइस। अली अब्बास ने भी बता दिया है, वेरी गुड अली। ओके सो अभी केतन का भी रिप्लाई आ गया, अनीश का भी रिप्लाई आ गया, अंशुल का भी रिप्लाई आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस कि आप लोगों ने ट्रिक से निकाला होगा और किसी ने कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लिया है। ठीक है, तो एक बार फटाफट जस्ट फॉर योर रिवीजन, क्या क्या फंडा था। हम यहाँ पे बेस वैल्यू क्या लेते हैं? बेस वैल्यू लेते हैं 100 का। तो 100 से कितना बड़ा है ये? 12 ज्यादा है। फिर हम इसके स्क्वायर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे, राइट? जिसमें से लास्ट 2 डिजिट कहां से आएगा? वो आएगा 12 के स्क्वायर से। अब ये 12 का स्क्वायर क्या है? 144। तो उसमें हम लिखेंगे 44 और 1 आ जाता है कैरी। अब जब भी बेस वैल्यू हम 100 लेते हैं तो एकदम स्टार्टिंग में क्या करते हैं? स्टार्टिंग में जो भी नंबर रहता है उसी नंबर को लिखते हैं, राइट? तो 112 था इसीलिए 112 लिखा हुआ है, छोटा दिख रहा होगा शायद। ठीक है, और उसके बाद इसमें कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है वो कहां से डिसाइड करते हैं हम? वो डिसाइड करते हैं यहां से। यहाँ पे +12 है तो यहाँ भी +12 करेंगे। ठीक,
अब 112 प्लस 12 124 प्लस 1 125, तो ये हमारा हो गया 12544। अगर किसी को ये चीज में दिक्कत है तो उसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है, या फिर लास्ट क्लास अटेंड की, समझ में आया, लेकिन इस क्लास से पहले थोड़ी सी रिवीजन नहीं की। अब देखिए, इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 112, so with almost all the steps being similar, you can very easily calculate 212 square, 312 square and so on. सिर्फ हल्का सा चेंज है, ठीक है। तो चलिए हम उस चेंज के ऊपर फोकस करते हैं। देखो सर, ध्यान से देखना, जहां भी दिक्कत होगा मुझे बताओगे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी 212 का स्क्वायर लेता हूं। अब गाइस 212 में क्या करेंगे ना, हम बेस वैल्यू, अब जब भी बड़े नंबर आएंगे ना, तो बड़े नंबर में हम जो बेस वैल्यू लेंगे वो बेस वैल्यू 100 का मल्टीपल लेंगे, बेस वैल्यू 100 का मल्टीपल लेंगे। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या दिख रहा है, 200 प्लस 12 ले सकते थे, या फिर 300 माइनस 88 भी ले सकते थे, दोनों में से कोई भी चलेगा। क्लियरली दिख रहा है कि दिस विल बी द इजियर अप्रोच, दिस विल बी द इजियर अप्रोच, ठीक है। जहां पे किसी को भी दिक्कत होगा प्लीज मुझे बताओगे, बिल्कुल शर्म नहीं करोगे। सो अब क्योंकि गाइज 200 के ये ज्यादा पास में, 300 से ज्यादा दूर है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम 300 माइनस 88 नहीं करेंगे। अब देखिए 200 प्लस 12 है। अब सिमिलरली मैं लेता हूं 312 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 300 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक है। देखिए मैं कैसे रिलेट करता हूं, अगेन इसका जो स्क्वायर होगा उसमें लास्ट के 2 डिजिट्स यहीं से आएंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना है 144, तो यहां पे 44 लिखेंगे, यहां भी 44 लिखेंगे। फिर वो 1 का क्या हुआ, 1 कहां जाएगा, वो जाएगा कैरी, ठीक है। तो अभी तक तो सब सिमिलर चल रहा है ना, 44 44 44, 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो चीज आपको ध्यान में रखना है गाइस, वो ये ध्यान में रखना है कि यहां पे भी हम क्या करते थे, हम 112 लिखते थे, मतलब जो भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता था वो लिखते थे। तो यहां भी हम क्या करेंगे, जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको लिखेंगे। तो यहां 212 लिखेंगे, यहां पे 312 लिखेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या करते थे हम, फिर ये 12 देखते थे, इसको यहां लाते थे, तो ये भी इधर आएगा, यहां से भी, ये भी यहां आएगा, ठीक है। लेकिन अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या मैं बोलूंगा यहां पे कि आंसर है मेरा 212 प्लस 12 224 प्लस 1 225, तो क्या मैं बोलूंगा कि मेरा फाइनल आंसर 212 का स्क्वायर का ये होगा? इज इट ट्रू, यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो चैट बॉक्स में बताओ। इज दिस ट्रू, क्या लगता है आपको, क्या मैंने सही किया है? क्या 212 स्क्वायर का वैल्यू 22544 हो सकता है? केतन एंड अंशुल का कहना है नो, अनीश का कहना है नो। वेरी गुड गाइस, क्या लगता है क्यों 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 गलत है, बताओ। जिन लोगों को नो लग रहा है, क्या चीज क्यों आपको लगा कि ये गलत है, बताइए। दिमाग में क्या आया होगा? आपने ये देखा होगा ना कि यार 200 का स्क्वायर 40,000 होता है, राइट। 200 का स्क्वायर इज 40,000, तो अगर हम 212 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो 40,000 से तो ज्यादा होना चाहिए। और मैंने कितना लिखा है 22544, 22,000 कुछ लिखा है मैंने, ठीक। तो ये भी एक जरिया था जानने के लिए कि यार सेम ट्रिक तो नहीं चल रहा, एग्जैक्ट ट्रिक तो नहीं चल रहा, ये सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है, अब उसको देखो गाइस। मॉडिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब 200 लिए ना, 200 100 का कितना मल्टीपल होता है, 200 100 का कितना मल्टीपल होता है, 2 टाइम्स 100 इंटू 2 इज 200 ना, तो 2 गुना रहा ना, तो यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। फिर से बता रहा हूं, ये जो 212 में हमने 12 ऐड किया ना, कैरी ओवर को भूल जाओ, अभी कैरी ओवर को भूल जाओ। तो इतने हिस्से में हमको क्या करना होगा, हमको 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक। उसी तरीके से यहां पे हमने क्या लिया, 300 बेस लिया 300 इज 3 इंटू 100,
तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब ये कह सकते हो कि यहाँ 100 लिया था, 100 इंटू 1 इज 100 ना, तो कहने के लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ था 124 में, तो कोई इसलिए इफेक्ट नहीं आया था। तो अब देखिए गाइस, 212 प्लस 12 कितना हो गया? 224। 224 को अगर इंटू 2 करेंगे, देखिए यहाँ पे 224 इंटू 2 करोगे तो आपको पता है कि 200 इंटू 2 इज 400, 24 इंटू 2 इज 48, तो ये कितना हो जाएगा? 448। तो ये आया 44844, 44844, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे 324 इंटू 3, अब 300 इंटू 3 इज 900, 24 इंटू 3 इज 72, तो यहाँ पे कितना सम आया? यहाँ पे सम आया 972, तो 972। अच्छा, एक और चीज गाइस, एक मिस्टेक किया मैंने। अब देखिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये कैरी ओवर को मैंने यूज नहीं किया, तो कैरी ओवर को डालना पड़ेगा। तो 972 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? ये हो गया 973। ठीक उसी तरीके से ये 440 क्या था यहाँ पे? 224 इंटू 2 किए थे ना, तो यहां से मुझे कितना मिला? 448। इस 448 में मुझे 1 कैरी करना है, तो कितना बन गया? 449। तो ये मेरा 212 का स्क्वायर आया 44944, 312 का स्क्वायर आया 97344। क्लियर है? अब आया समझ में? आया समझ में? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। क्या रिलेशन है? क्या ट्रिक में क्या चेंज आया? चेंज बस इतना आया कि जब बेस 200 लिए थे ना, तो इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कैरी ओवर डाला। इधर बेस 300 लिया ना, तो इस चीज को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कैरी ओवर लिया। कह सकते थे कि यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और उसके बाद हमने कैरी ओवर लिया। आई बात समझ में? गौरव बताइए क्या हो गया? क्लियर है ना? समझ सकते हो ना कि कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी नया नहीं सीखे हो। बस क्या चीज ध्यान में रखना है कि बेस 300 लिया तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बेस 200 लिया, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बेस 700 लोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको दिक्कत हुई है, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, कौन सा पार्ट आप चाहते हो मैं रिपीट करूं। और बाकी लोग जिनको समझ में आ गया है, आप 2-3 क्वेश्चन कीजिए, ताकि आप कंफर्म हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं। 388 का स्क्वायर, अब इसी ट्रिक से निकालना है गाइस, ना ही कोई कैलकुलेटर यूज करेगा और ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन करेगा, वो ये ट्रिक लगाएगा। ठीक है, 388 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो 406 का स्क्वायर दिया है। ठीक, चलिए ये दोनों कीजिए अभी फिलहाल। किसी को कोई भी दिक्कत होगा चैट बॉक्स में बताएगा। आप समझ सकते हो कि ट्रिक कितना यूजफुल है। अच्छा, एक और चीज, एक बार बोर्ड पे ही देख लो। याद है मेरे को किसी ने 188 का स्क्वायर पूछा था, तो देखो मैंने क्या किया था। ये 200 से कितना कम है? 12 कम है, तो यहां पे 44 आया, 1 कैरी आया। ठीक, जिसने मेरे को पूछा था, मैं उस टाइम पे अपने माइंड में क्या कर रहा था, फिर मैंने यहाँ पे 188 प्लेस किया, फिर इसमें से 12 कम करना था तो 12 कम किया, और क्योंकि मैंने बेस 200 लिया था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना है? 174, सॉरी 176 इंटू 2। अब 170 इंटू 2 इज 340, 6 इंटू 2 इज 12, सो 340 प्लस 12 352, और फिर इसमें 1 ऐड किया, तो ये कितना आ गया? 35344। ठीक है, तो ये चीज मैंने किया था, थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका था, बट आप भी प्रैक्टिस कर करके इसे जल्दी कर सकते हो। अली का आंसर आ चुका है सेकंड वाले का। 1 मिनट अली, मैं देख लेता हूँ। लास्ट में तो 36 आएगा, आपने 36 लिखा हुआ है। 406 प्लस 6 412, 412 इंटू 4 1648, सो 164836, सही है। पहला वाला 388 में से 12 कम करेंगे तो आएगा 376, 376 में फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 1200, 1500, 1504, 1505, 44। यस यश, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड।
बाकी लोग ट्राई कीजिए, एक दो क्वेश्चन बन जाएगा ना, उसके बाद आपका डर खत्म हो जाना है। इट्स ऑल अबाउट 1 and 2 क्वेश्चंस। बस ट्रिक को फॉलो करो। पहला स्टेप है लास्ट के 2 डिजिट निकालना, कैरी आया तो कैरी डालना। सेकंड स्टेप है जो भी नंबर का स्क्वायर निकालना था वो नंबर लिखना, उसमें से कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है वो यहां से देखोगे, प्लेस करोगे। अब बेस अगर 100 का जितना मल्टीपल होगा इस चीज को उतने से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस? इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 1 है ना, जो भी कैरी ओवर 1 हो 2 हो, जो भी कैरी ओवर हो, उस कैरी ओवर को मल्टीप्लीकेशन के बाद ऐड करोगे, मल्टीप्लीकेशन से पहले नहीं करोगे, ठीक है? सो शुभम का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड शुभम। अनामिका का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। आप सोच सकते हो कि आप लोगों को अभी 1 से 2 मिनट लग रहा है टाइम, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ ये बहुत कम हो जाएगा। ओके चलो कैरी ऑन, सबको ये ट्राई कीजिए। मैं देख रहा हूं कि किसी ने भी मेरे से अभी तक कोई डाउट नहीं पूछा, विच आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी पार्ट में कोई दिक्कत है? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी भी पार्ट में दिक्कत है वो प्लीज बेझिझक होकर पूछे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं फटाफट एक बार ये आप लोगों के लिए जिनसे भी नहीं हुआ वो देख ले। 388 के केस में 400 में से 12 घटेगा, राइट? यहाँ पे 144 का 44 लिखोगे, 1 आएगा कैरी। ओके, फिर हम 388 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो 388 को लिखना पड़ेगा। कितना बढ़ाना है कितना घटाना वो यहां से पता चला। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 400, 4 इंटू 100, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब देखिए मैं कैलकुलेशन को अपने लिए कैसे इजी कर पाता हूँ, आप भी धीरे धीरे कोशिश करोगे तो आपके लिए भी वो यूजफुल होगा। देखिए 376 है, 376 है, 376 को अपने माइंड में 300 प्लस 70 प्लस 6 कर सकते हो ना? 376 को 300 प्लस 70 प्लस 6 कर सकते हो, ये इंटू 4 है। अब देखो 300 इंटू 4 करोगे तो 1200, 70 इंटू 4 करोगे 280, 6 इंटू 4 करोगे 24। बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया कि नहीं? ठीक है, कितना हो गया ये? 1200, 1440, 1504, ठीक है? 1504 के बाद ये कैरी ओवर है 1 का, तो वो भी पुट करना पड़ेगा, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 150544, ठीक है? दिस इज माई फाइनल आंसर। तो समझ सकते हो कि मैं जो कैलकुलेशन कर पाता हूँ ये वाला मल्टीप्लीकेशन, वो मैं अपने माइंड में उसे ब्रेक करता हूँ, ठीक है? और अगर मैं ब्रेक कर पा रहा हूँ तो आप भी कर पाओगे, बहुत लोग ब्रेक करके ही माइंड में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे 400 माइनस 12 था, यहाँ पे 400 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 164836। कौन सा में डाउट है आपको? नियरेस्ट में करना होगा इनटू। इंटू नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं, फिर से बताइए। सर 388 को सर 400 से माइनस कर रहे हैं तो सर 400 को प्लस 6 मिल जाएगा। नहीं 300 को 400 से माइनस करोगे क्यों? आपको देखना है कि 388 400 से कितना छोटा है, तो 12 छोटा है ना, बस यही देखना है। बेस वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट बेस वैल्यू। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर 406 तो वो सर 500 से लिखेंगे तो सर आप 400 प्लस 6। हाँ 400 प्लस 6 लिखोगे यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा? 400 प्लस 6 किए, अब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, कोई कैरी ओवर नहीं है। अब यहाँ क्या करोगे? सबसे पहले आप 406 लिखोगे और ये वाला 6 यहाँ पे ले आओगे, तो कितना हो गया ये? 412। और क्योंकि हमने बेस 400 लिया है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 412 इंटू 4 कितना हो गया? 16, 1648 हो गया कि नहीं? यहाँ पे 1648 और यहाँ पे 36, इसीलिए तो फाइनल आंसर 164836 है, ठीक है? चलो अब देखिए, जब आपको ये समझ में आ गया
तो एक मैं आपसे मुश्किल क्वेश्चन करवाता हूं। अभी तक ध्यान दिए होगे, मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो कि 300-400 के बहुत आसपास है, बहुत आसपास, मतलब कि जिनका स्क्वायर्स आपको पता है। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी ट्रिक बता दी, तो एक दो चीजें बची हुई है, जिसके बाद आप अपने दोस्तों को ह्यूमिलिएट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे। देखिए, मान लो मुझे निकालना है 751 का स्क्वायर, 751 का स्क्वायर। अब इसमें क्या लगाओगे? अब इसमें अगर आप, दो तरीके हो सकते थे। कोई भी स्टूडेंट इसमें क्या कर सकता था, यहां लिखते हैं गाइस, कोई भी स्टूडेंट दो चीज कर सकता है यहां पे, 700 प्लस 51 या फिर 800 माइनस 49, राइट? अब देखो, 700 प्लस 51 करेगा, अब आपको पता है कि लास्ट का 2 डिजिट कहां से आना है, लास्ट का 2 डिजिट आना है 51 का स्क्वायर से। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में, अब पिछले वाले यहां क्या था, यहां पे आपको 6 का स्क्वायर पता था, यहां पे आपको 12 का स्क्वायर पता था, लेकिन यहां पे 51 का स्क्वायर फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 51 का स्क्वायर होता है 2601, तो यहाँ पे इसीलिए क्या आ जाएगा, 01 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 51 का स्क्वायर जो है 2601, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 2601 में 01 लिख दिया तो कैरी कितना आ गया, कैरी आ गया 26 का, कैरी 26 का आ गया। और यहाँ पे क्या करोगे आप, 751 को लिखोगे, 751 को लिखने के बाद कितना बढ़ाना कितना घटाना वो यहाँ से पता चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे 51 डालें। और क्योंकि हमने 700 का बेस लिया है तो इसलिए 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? अब देखिए 751 प्लस 51 हो गया 802, तो 802 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको मैं 800 में ब्रेक कर दूं और 2 में ब्रेक कर दूं, 8 7 द 56, तो 800 into 7 is 5600 and 2 into 7 is 5600 plus 2 into 7 is 14, तो ये कितना हो गया 5614। 5614 में 26 को ऐड किया, मुश्किल कैलकुलेशन आ रहे हैं यहाँ पे। 5614 में 26 को ऐड करोगे तो 5640 होगा, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 564001, 564001, ठीक है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक I can't see you clearly. You can't see me clearly? That's possible because you might be having a little bit of less internet connection. थोड़ा सा आपके वहां पे ना इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया होगा, because we are using Wi-Fi. So and moreover like आप ही ने अभी आपके एंड से इशू आया, बाकी लोग को ठीक दिख रहा है, बाकी लोगों को ठीक दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? Yes sir. मैं स्क्रीन से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ समझाने के लिए, राइट? देख सकते हो कि वहां जगह कम है, बट बोर्ड पे क्लियर दिखना चाहिए आप लोगों को, राइट? सो मैं रिपीट कर देता हूं, 700 प्लस 51, ठीक है? अब 51 का स्क्वायर ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2601, तो उसका लास्ट 2 डिजिट फिल किया, 26 को कैरी लिया। 751 का स्क्वायर निकाल रहे थे इसलिए यहाँ पे 751 लिखा है, और इसमें ये कितना बढ़ाना कितना घटाना किससे पता चलेगा, वो इधर से पता चलेगा, तो वहां से ये 51 आ गया। 751 प्लस 51 इज 802, 802 इंटू 2 करोगे तो 5614 आएगा, ठीक है? 5614, और इसी 5614 में कैरी कितना है, तो कैरी देखो कितना है, 26 का कैरी है, तो ये कितना हो गया 5640, इसीलिए 564001, 01 है लास्ट 2 डिजिट, ठीक है? अब मैं यहीं से वेरीफाई करके भी दिखाता हूं आप लोगों को, अगर 700 प्लस 51 से आया तो 800 माइनस 49 से भी आना चाहिए, तभी ना बात समझ में आएगी कि अच्छा ये ट्रिक सही काम करता है। देखो 49 का स्क्वायर इज 2401, 2401, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लास्ट का 2 डिजिट लिखूंगा, 01 लिखा। ठीक से देखिए गाइस, यहां भी 01 है, यहां भी 01 है, तो शुरुआत तो सही चल रहा है मेरा। अब यहां कितना कैरी ओवर आएगा यहां कैरी ओवर आएगा 24 का, ठीक है? अब किसका स्क्वायर निकाल रहे थे, 751 का, तो यहां पे फिर से क्या करना है, 751 कितना बढ़ाना कितना घटाना वो इधर से पता चलेगा, तो कितना है -49, -49, और ये वाली चीज कितने से मल्टीप्लाई होगी, इस बार हमने बेस 800 का लिया है तो 8 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? 8 से मल्टीप्लाई होगी। अब ये कितना हो गया, 751 माइनस 49, 751 माइनस 49, 51 माइनस 49 2 होता है,
तो 751 माइनस 49 विल बी 702। तो ये हो गया 702 इंटू 8, अगेन 8 to the 16 156, ठीक है। सो 5616 में अब देखो कैरी कितना है, ये देखो कैरी, तो ये कैरी है 24 का, देखो ये कितना हो गया 560440, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां से भी मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, यहां से भी मेरा फाइनल आंसर आ गया 564001। बोलो समझ में आया? कोई नया नहीं बताया मैंने, बस दिक्कत आ गई कि 49 का स्क्वायर हो गया या 51 का स्क्वायर हो गया, ये वापस से निकालना पड़ा। तो एक आपको मिनट रुकिएगा। कौन सा पार्ट समझाना है, कौन से पार्ट में दिक्कत है? सर 800 माइनस 49। 800 माइनस 49, 800 माइनस 49 751 होता है, सर ठीक है? हाँ, आज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपके एंड से नेटवर्क इशू होगा, तो जिनको भी दिक्कत हो रही है मल्टीप्लिकेशन का रहना। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ तो 49 का स्क्वायर निकाला 2401, तो 01 यहाँ पे लिख दिया, और ये 24 जो लिखा है वो इसका बाकी कैरी ओवर है, ठीक है, ये बाकी कैरी ओवर। अब जिस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं उस नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पे 751 को लिखा, और इसमें से कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है वो तो यहीं से पता चलेगा ना, बेस से कितना दूर है, तो बेस से ये 49 कम है, तो यहाँ भी 49 माइनस किया। अब क्योंकि हमने बेस 800 लिया था, देखिए ठीक से रिलेट करो, इसमें और इसमें रिलेट करो, यहाँ पे बेस 700 लिया था इसीलिए 7 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे बेस 800 लिया इसलिए 8 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 751 माइनस 49 होगा 702, 702 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 5616, और 5616 में फिर इस कैरी जो है ना इसको बाद में ऐड किया, बताया ना आपको कि कैरी को एकदम लास्ट में डालोगे, तो 5616 में 24 ऐड करोगे तो कितना 5640, और इस 5640 के साथ लास्ट का 2 डिजिट, इसलिए हमारा फाइनल आंसर बना 564001। अब आ गया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है? अच्छा लगा ट्रिक्स जान के, ये वाला अच्छा लगा? समझ सकते हो ना कि इसके हेल्प से अभी आप कोई भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इवन 4 डिजिट 5 डिजिट भी होगा, बट फॉर द टाइमिंग इसको यहीं पे रखते हैं। मान लो कि जब फिर कभी क्लास वगैरह में मैं 4 डिजिट का बताऊंगा, हल्का सा चेंज है, बट जैसे मैंने बताया ये 3 डिजिट वाले नंबर्स तक हर जगह पे परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, आपको घर पे रैंडमली कुछ नंबर्स लिखने होंगे और आप उनका स्क्वायर निकालोगे और कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपने ट्रिक समझा कि नहीं, क्योंकि समझ सकते हो गाइस ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजी ट्रिक है, ये आपका टाइम बचाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ते रहेगी। जैसे कि 4 into 2, 4 into 2 सबके दिमाग में इंस्टेंटली 8 आ जाता है, लेकिन मैं 34 into 2 पूछूंगा तो 68 इतनी जल्दी लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। अब मैं 134 पूछूंगा तो 268 अभी लोगों के दिमाग में और स्लो आएगा, राइट। तो इसको प्रैक्टिस करते रहना है डेली बेसिस पे 5-10 क्वेश्चन बस, और ये चीज 15 दिन तक करो, दिमाग में एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो इसको यहीं पे हाँ बोलो। So why are you multiply with 8? I am multiplying with 8 because I have taken the base as 800. देखो, Yes, sir. for same number I have calculated the square by 2 ways. First by taking the base as 700, and in the second case I have taken the base as 800. So when I have taken the base as 700, I multiplied it with 7. And in this case, since I have taken the base as 800, so I have multiplied it with 8. That's all. बेस 100 का जितना मल्टीपल होगा ना आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके चलो और भी कुछ चीजें हैं गाइस जो डे टू मतलब कि नॉर्मल मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशंस में। बेसिक मल्टीप्लिकेशन से सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 5।
अगर हम 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे हम अपने टाइम को बचाएं, ठीक है, कैसे हम अपने टाइम को बचाएं। तो देखिए 64 इंटू 5, तो गाइज आप में से मेरे को सबसे पहले पूछना है, आप बताओ कि 5 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान है या 2 से डिवाइड करना आपके लिए आसान है? किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान है या 2 से डिवाइड करना आपके लिए आसान है? बताइए। सर 2 से डिवाइड करना आसान है। 2 से डिवाइड करना आसान है, तो देखिए यहाँ पे सर 2 से डिवाइड करना ज्यादा एग्जैक्टली आसान है। तो अब देखिए 64 इंटू 5 दिख रहा है यहाँ पे, क्या मैं 5 को 10/2 लिख सकता हूँ ना? 5 को 10/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? अब 10/2 लिखने का फायदा क्या हुआ कि अब 64 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 32 आ गया, और 32 में फिर इंटू 10 मतलब क्या, एक जीरो ऐड कर देना, राइट? क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, 64 इंटू 25 लेते हैं, ठीक है? अब 25 क्या है गाइस, 5 इंटू 5 है कि नहीं? 25 हमारा 5 इंटू 5 है, तो 5 इंटू 5 का मतलब क्या, एक 5 का 10/2, अगला 5 का भी 10/2, तो ये 2 से डिवाइड किया 32, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 16, 16 है 1020, कितना हो गया, 1600 हो गया। आया समझ में? एकदम सिंपल है ना? जहां भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर 5 को हम क्या करेंगे, 10/2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करो फिर 0 लास्ट में ऐड कर दो। क्लियर है? एकदम सिंपल, ठीक। अब ये क्या था, ये था मल्टीप्लीकेशन। अब क्या बोला है मैंने, डिवाइड के केस में क्या करेंगे, अभी भी अप्रोच सेम रहेगा हमारा, अभी भी हमारा अप्रोच सेम रहेगा। देखिए 64 डिवाइडेड बाई 5, तो 64 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब ये होता है, राइट? इसको हम क्या करेंगे, 10/2 लिखेंगे, तो जब इसको आप 10/2 लिखोगे गाइस तो 10 तो यहां रहेगा, 2 कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक। ऊपर आने से क्या हुआ, 64 का डबल कितना, 128, और किसी भी चीज को 128 लिखा और 10 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब डेसिमल पॉइंट आएगा एक, वो डेसिमल पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 64/25, 25 का मतलब क्या है, 5 इंटू 5, तो एक 5 का 10/2, अगला 5 का भी 10/2, तो अब ये 64 इंटू 2 कितना हो गया, डबल करेंगे तो 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, तो यहाँ 256 लिखेंगे, और दो जीरो आ गया इसीलिए 2 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, 2 जीरो आ गया 2 डेसिमल पॉइंट। क्लियर है? आई होप ये चीज एकदम, देखो कुछ ज्यादा मेनली आपको इंटू 5 वाली चीज में हेल्प करेगा, इंटू 25 में थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है कि हम एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव होगा। ओके, समीर का कहना है कि सर एक बार और रिपीट करना है। समीर, जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 को 10/2 लिखा, 2 इसको कैंसिल किया तो 32 बन गया, और किसी भी चीज को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब लास्ट में 0 डालना, राइट? तो इसीलिए अनीश ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अभी अनीश उस पर भी आते हैं। तो 320 हुआ, 64 इंटू 25, दो 5 है यहाँ पे, 5 इंटू 5, हर 5 को 10/2 में बना दिया, तो 10/2 एक बार 2 से डिवाइड किया 32 बना, अगले बार 2 से डिवाइड किया 16 बना, तो ये हमारा बन गया 1600। डिवीजन में क्या है, अगेन 5 जहां भी है उसको 10/2 करेंगे, ठीक। तो 10/2 मतलब 10 इधर और बाई 2 करोगे तो 10 के नीचे जो 2 आएगा वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा ना निकेत, तो वही 2 ऊपर चला गया। अब 64 का डबल कितना, 128, तो 128 को जब 10 से डिवाइड करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 0 लास्ट में डालना, 10 से डिवाइड करने का मतलब एक डेसिमल पॉइंट राइट साइड में डालना, तो वही एक डेसिमल पॉइंट राइट साइड से डाला हमने, ठीक है। 64/25, अब दो बार 5 है यहाँ पे, तो एक 5 का 10/2, देखो ये एक 5 का 10/2 और ये दूसरा 5 का 10/2, ठीक। अब पहले 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई मतलब डबल करना हमारे लिए हमेशा ही इजी रहता है, तो 64 इंटू 2 128, अब 128 इंटू 2 256, 256 डिवाइडेड बाई 100, 100 मतलब कि 2 डेसिमल पॉइंट लगाना है राइट साइड से, तो 256/100 2.56, ठीक है निकेत।
अब देखो अनीश ने एक क्वेश्चन पूछा है कि 65 इंटू 5 होगा तो क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 65 इंटू 5 में ये ऐसा रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, ये देखो 32.5 हो जाएगा, और 32.5 को इंटू 10 करोगे तो कितना बन जाएगा, वो 325 बन जाएगा। थोड़ा सा आपको डेसिमल के कारण एक स्टेप बढ़ जाएगा छोटा सा, ठीक है अनीश, बट अगेन दिस विल बी इफेक्टिव। चलो मान लो कि ऑड के केस में आप अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से आप नहीं करते हो, बट इवन के केस में तो बहुत इजी कर देता है ना, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है अनीश? ओके अच्छा, एक और चीज है गाइस, एक ट्रिक बच गई थी। स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5, कोई भी नंबर जो 5 पे एंड होता है उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक। ये ऐसा ट्रिक है गाइस कि यहाँ जितने लोग हैं ना पार्टिसिपेंट में, सब कोई सीख सकते हैं 1 मिनट के अंदर, और फिर सब कोई आंसर कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि लोग मेरे को थोड़ा हेल्प करें, मुझे जानना है आप लोगों के स्क्वायर्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले गौरव से जानूंगा। गौरव, 5 का स्क्वायर कितना होता है गौरव? गौरव या फिर अशोक, सॉरी आलोक रंजन, आप दोनों में से कोई भी एक बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक, फिर 15 का स्क्वायर कितना होता है? अभी मेरे को अंशुल बता दो, अंशुल 6 to 5 कितना? 6 to 5 6 to 5, 15 का स्क्वायर, पिटाई होगी 225 यार। 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 है, तो 15 का स्क्वायर 400 से तो कम होगा ना। बताओ, यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि 751 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और यहाँ 15 के स्क्वायर में लटक रहे हो भाई लोग। फिर आता है 25 का स्क्वायर, जो कि लोग ऑलरेडी जानते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। तो क्या चीज कॉमन दिखा गाइस अभी तक? ये सारे नंबर 5 पे एंड हो रहे थे, राइट? सारे नंबर 5 पे एंड हो रहे हैं, हम इनका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा ना। अली को दिख गया है, अली ने रिप्लाई किया चैट में, 25 दिख रहा है, राइट? क्लियरली देख सकते हो, लास्ट में 25 हर जगह आ रहा है कि नहीं लास्ट में 25? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर x इंटू 5, x इंटू 5 नहीं, x5, x आगे के डिजिट है और लास्ट में 5 है, तो x5 का जो स्क्वायर होगा, इतना तो हम कह सकते हैं कि इसके लास्ट में क्या आने वाला है, इसके लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। अब क्या बचा? अब बचा आगे वाला पार्ट, राइट? आगे वाला पार्ट। अब देखो, आगे वाले पार्ट में थोड़ा सा कोशिश करते हैं, तो देखते हैं गाइस, इसके आगे कुछ है? इसके आगे कुछ है? नहीं है ना, 0। इसके आगे कुछ है? नहीं है, 0। इसके आगे क्या है? 1, और इसके आगे क्या है? 2। तो देखिए गाइस, 0 से 0 आया, 1 से 2 आया, और इसके आगे क्या है? 2, और इस 25 के आगे क्या है? 6। तो 2 से क्या आया? 6 आया। क्या कोई पैटर्न निकाल सकते हो? कोई पैटर्न निकाल सकते हो? इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये नीचे के 2 को देखकर कुछ पैटर्न निकाल सकते हो? मैं देख सकता हूं अनीश ने लिखा है 2, राइट, वेरी गुड। तो देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1x था, अगर 1 मेरा x था, तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया? उसका अगला नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया गया। अगर 2 हमारा x था, तो अभी इस 2 के साथ क्या किया गया? उसको उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया गया। मानते हो कि नहीं? 2 को उसका अगला नंबर क्या है? 3, तो 2 इंटू 3 ही तो 6 आया ना। 1 का अगला नंबर क्या है? 2, तो 1 इंटू 2 ही तो 2 आया। इधर भी कह सकते हो कि 0 को उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया गया, 0 इंटू 1 क्या है? 0, राइट? तो उस हिसाब से इस ट्रिक को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं
कि 25 आएगा लास्ट में और उसके आगे क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वन, x इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इस केस में x 0 था, इस केस में x 1 था, इस केस में x 2 था। आया समझ में, ट्रिक समझ में आया। देखो एक दो नंबर्स लिख लेते हैं। 35 का स्क्वायर तो लास्ट में 25 तो आएगा, x क्या है 3 है, तो x अगर 3 है उसका अगले नंबर क्या है 4, एंड 3 इंटू 4 कितना, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, तो कितना हो गया 12। तो ये हमारा 35 का स्क्वायर आ गया। राइट, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं रैंडमली किसी का नाम लूंगा, वो अनम्यूट करेगा और लाइव आंसर बताएगा। ठीक, कौन कौन आंसर देना चाहते हो, कौन कौन आंसर देना चाहते हो बताओ। समीर, चलिए समीर अनम्यूट करो पहले खुद को। हेलो एवरीवन बोलो। हेलो एवरीवन। अभी बताइए 65 का स्क्वायर क्या होगा। हेलो एवरीवन के बाद आंसर 4225। वेरी गुड, 4225, बिकॉज लास्ट में तो 25 आएगा, 65 दिया था तो 6 इंटू 7 42, तो 4225। वेरी गुड समीर। अब अगला कौन चाहता है, थोड़ा पीछे के नाम देखते हैं, ठीक है, वो मिस आउट हो जाते हैं लिस्ट में। यश कुमार आवाज आ रही है? यस सर। ये देखो इसको तो पूरे अच्छे से आवाज आ रही है। तो यश हेलो बोलिए सबको। हेलो एवरीवन। यश किस नंबर का स्क्वायर बताना चाहते हो जो 5 पे एंड करता है? सर आप पूछ लीजिए। 75 का बताओ। 75 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 5625। वेरी गुड, 5625। देख सकते हो ना कितना इजी ट्रिक है, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। चलिए शिवानी राज, आवाज आ रही है शिवानी? यस सर। थैंक यू यश। शिवानी आवाज आ रही है ना, तो फिर बताइए 95 का स्क्वायर क्या होगा? नाइन 9025। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, अभी तक मैंने सारे नंबर्स जो लिए हैं वो सिंगल डिजिट लिए हैं। एक बार वेरीफाई करते हैं कि क्या डबल डिजिट वाले पे काम करेगा, जहां पे एक्स एक डबल डिजिट नंबर है। तो देखते हैं किससे करे। कर्तव्य, कर्तव्य आवाज आ रही है आपको? यस सर। कर्तव्य 105 का स्क्वायर बताओ। x यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, तो 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? सर आई हैव जस्ट ज्वाइंड। ओके, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, ठीक है, जब हम लोग अपलोड कर देंगे। सौम्या, सौम्या यस सर। बताइए 105 का स्क्वायर बताइए सौम्या। यहाँ पे x 10 हो गया ना सौम्या, तो 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? सर 1100 1100 नहीं, 10 को हम 1000 सर 11,025। 11,025। थोड़ी सी गलती हो गई क्या? नहीं, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि गाइस जब मैंने आपको दिया 105 का स्क्वायर, थैंक यू सौम्या, तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका अगला नंबर क्या है? 11 है। तो 10 इंटू 11 बहुत इजी है ना, 110, तो इसीलिए यहाँ पे 110 आया। ठीक है, चलो, तो आई होप ये भी ट्रिक आप लोगों को अच्छे से समझ में अब आ गई होगी। देख सकते हैं चैट में। अच्छा, आलोक को भी बताना है। आलोक चलो अनम्यूट करो खुद को। यस सर। हेलो बोलो। हेलो। 5 का स्क्वायर बताओ। 25। कौन सा वैसे बच गया है? चलो 135 का स्क्वायर निकालो। 135।
135 का स्क्वायर बताओ। फंस गया लगता है। 18225। वेरी गुड, थैंक यू। देखिए गाइस, जब मैंने 135 पूछा ना, तो यहाँ पे 13 इंटू 14 होना था, ठीक है, और यहाँ पे 25 आना था। अब देखो मैं कैसे करता, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो, राइट, लेकिन अगर इस 14 को आप 13 प्लस 1 में ब्रेक कर लो अपने माइंड में, 14 को 13 प्लस 1 में ब्रेक कर लो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 13 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 1। अब 13 इंटू 13 कितना है, इतना तो सबको पता है ना, 169, और उस 169 में आप 13 को ऐड कर लो तो कितना हो गया 182, ठीक, आ गया 182, तो यहाँ पे 18225। बेसिकली क्या कहना चाहता हूं कि जहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो आप किसी भी एक नंबर को ना ब्रेक कर लो, और इस पॉइंट पे ब्रेक करो जहां पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप जहां पे ज्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे कि मान लो 64 इंटू 15 करना है, अनम्यूट करो, कौन है, शुभम। गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे लैपटॉप चार्ज में लगाना है, ठीक है, 1 मिनट दो बस। हेलो। So तो मैं कह रहा था कि ये वाला जैसे कैलकुलेशन है 64 इंटू 15, तो गाइज हम क्या कर सकते हैं, अब बताइए, आप 15 के साथ तो कंफर्टेबल हो नहीं यार, कोई 15 के साथ कंफर्टेबल है तो फिर हर नंबर के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन आप 15 की जगह किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना या किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमेशा 15 के लिए याद रखना, ठीक है, हमेशा। तो 15 को गाइज हम लोग 10 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं ना, 15 का मतलब तो 10 प्लस 5 होता है, तो ये कितना हो गया 64 इंटू 10, और ये हो गया 64 इंटू 5, ठीक है, 64 इंटू 10, 64 इंटू 5। अब बताओ 64 इंटू 10 कितना होता है, 64 इंटू 10 होता है 640। अब 64 इंटू 10 अगर 640 है, तो 64 इंटू 5 तो ठीक उसका आधा ही होगा ना, किसी चीज को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई, उसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 वाले केस में तो आधा आएगा वैल्यू, तो ये 640 है, तो ये कितना होगा 320 होगा, 640 प्लस 320 कितना हो गया 960 हो गया, ठीक है, यस यस, वेरी गुड। अच्छा, अनीश का पूछना है सर ये 13 इंटू 14 क्यों। अनीश, वो जो x5 का जो स्क्वायर का ट्रिक था, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि लास्ट में 25 आएगा और आगे क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे अनीश क्या दिख रहा है अभी आपको 13 आ गया ना, इसलिए 13 को 13 प्लस 1 14 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, ओके। सो गाइस, क्या क्या चीजें सीखा आपने आज की क्लास में, बाकी सारे 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स निकालना, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड इजी करना, 15 से मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, एंड कोई भी नंबर जो 5 पे एंड हो रहा है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कितनी जल्दी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आज का हमने क्या क्या काम किया है। अब आपका होमवर्क होगा खुद से थोड़े से क्वेश्चंस रैंडमली लिखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि इसके तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे नहीं, 32 स्क्वायर जिस ट्रिक से निकालोगे 33 का स्क्वायर भी उसी ट्रिक से निकालोगे, राइट। सो क्या क्या चीजें सीखा हमने,
स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ये पहली चीज सीखी। दूसरा, स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग एट 5, इसका अलग से ट्रिक था। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन बाय 5, 15 एंड चौथे में डिवीजन बाय 5, राइट, डिवीजन बाय 5। और बताओ क्या सीखना चाहते हो? बताइए क्या सीखना चाहते हो? अगली क्लास में तो हम थोड़ा सा चैप्टर शुरू करेंगे और एक दो चैप्टर करने के बाद और ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, ठीक है? तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ यार, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो? मैक्सिमम लोग जो जिस चैप्टर का नाम लेंगे हम उसी चैप्टर से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ क्लासेस वगैरह की होगी, स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस शायद चल रही हैं, तो वहां भी बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो बताइए कौन सा चैप्टर आप चाहते हो कि मैं शुरू करूं? सबको चैट बॉक्स में बताओ, मैं अल्टीमेटली सबका रेस्पॉन्स देखूंगा। मैक्सिमम लोग जिस चैप्टर का नाम लेंगे मैं वो चैप्टर चैट बॉक्स में बताओ यार, ऐसे अनम्यूट करके बताओगे तो इतनी चीजें याद नहीं रहेंगी। चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है? अगली क्लास में हम प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे। आपका एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस के बाद आईएमओ वगैरह में उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे वो भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो मैं देख सकता हूं अभी तक 2 लोगों का कहना है क्यूब रूट, रैशनल नंबर आ रहा है, 4th चैप्टर आ रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, क्यूब रूट अभी 4-5 लोगों ने बोला है। बाकी लोग प्लीज रेस्पॉन्ड करो, मैक्सिमम लोग जिस चैप्टर का नाम लेंगे वहीं पे हम जाएंगे। गौरव का कहना है फैक्टराइजेशन। गौरव फैक्टराइजेशन तो आई थिंक चैप्टर नंबर 13-14 टाइप है ना, पीछे के चैप्टर है, तो इतना पीछे पहुंच गए आप। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर नंबर 8 है शायद, वेरिएशन, फैक्टराइजेशन। 4th चैप्टर कौन सा है? सबसे ज्यादा लोगों का यहाँ पे क्वेरी आ रहा है 4th चैप्टर को लेके एंड क्यूब रूट। जहां तक मुझे पता है क्यूब रूट तो 7th चैप्टर है, राइट? 4th चैप्टर कौन सा है? 3rd आपका अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट कौन सा है? 4th वाला Playing with number. प्लेइंग विथ नंबर्स, वो तो शायद लास्ट चैप्टर है ना, 16th 4th चैप्टर। Yes, sir. अच्छा 4th चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स, ठीक है? तो मैं देखता हूं अभी तक कितने लोगों का कहना है। एक अनीश ने बोला है, निकेत ने बोला है। अनीश और निकेत का 4th चैप्टर है। क्यूब रूट में आलोक है, समीर है, प्रत्युष है। ऊपर चैट ऊपर नहीं जा रहा। कर्तव्य को भी कहना है क्यूब रूट। तो 4 लोगों का क्यूब रूट कहना है गाइस, तो इसीलिए क्यूब रूट शुरू करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों का क्यूब रूट कहना है, ठीक है? तो फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आज आपका काम क्या होगा? इन चीजों के ऊपर खुद से 20-30 क्वेश्चंस लिखोगे, राइट? और उनको कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेटर से वेरीफाई करोगे। और सॉल्व करने के टाइम पे मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं करना है, जो आज ट्रिक सीखे हो वो ट्रिक्स को यूज करना है, ठीक है? यश, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत कम लोगों ने बोला है, आई थिंक 2 लोगों का है बस, एक आपका और एक कोई था, गौरव का, ठीक है? सो अगली क्लास में क्यूब रूट। अच्छा इनफैक्ट देखो, क्यूब रूट इज वेरी मच रिलेटेड विद स्क्वायर रूट, मतलब कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो जब मैं शुरू करूंगा तो मेरे को दोनों करवाने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं स्क्वायर रूट से शुरू करूंगा और फिर क्यूब रूट में आऊंगा, ताकि दोनों चैप्टर्स एक साथ खत्म हो जाए। बहुत सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे है कि 480 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वहां पे है 480 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ये 2, उसके बाद मैं देख सकता हूँ अगला नंबर जो आएगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड प्लेइंग विथ नंबर्स, इनके बीच में फाइट है। तो
स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट करने के बाद हम वो करेंगे। ओके, तो गाइस सेशन को एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर गाइस। बाहर अभी सिचुएशन बहुत खराब है, तो प्लीज सबको ही पूरा प्रिवेंशन लेकर रहिएगा। ओके, स्पेशली ये जो वेदर है इससे आपकी तबीयत पे बहुत इफेक्ट हो सकता है, तो सबको ही अच्छे से ध्यान रखना। Bye, sir. अगली बाय।